मिनज़ ज़ुलमी व बित्तरक़ा इला अन निल्त मंज़िलतम मिन क़ाब क़ौसैन लम तुदरक व लम तुरमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आल व सहब सुम्मा ताबिईन लहुम अहल तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुजूर कायदुल मुरसलीन सय्यदुन नबिय्यीन सय्यदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम हदिया करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन अहले इस्लाम आशिकाने मुस्तफ़ा, इस गांव में इस दीनी और रूहानी कॉन्फ्रेंस में जो जश्न रहमतुल लिल आलमीन के नाम से मुनाकिद है, पहली दफा हाज़री का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। कई प्रोग्राम हो रहे हैं और उसमें बर वक्त हाज़री जैसे हो सकती है अपनी ताकत के मुताबिक कोशिश करते हैं। आप हजरात काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमाए हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और तंजीम फैज़ान रिसालत जो इस जलसे के इनेकाद का उन्होंने ज़िम्मा लिया है और इनकी तरफ से एहतमाम है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसके सरपरस्त आला जो हजरत काजी मेराजुल हसन साहब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्ल शानुहु उनको जज़ाए खैर दे। और जितने भी कारकुनान हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु दारैन में बरकतें अता फरमाए। और हमारे मुझसे पहले जो बयान फरमा रहे थे इस अज़ीमुश्शान जामे मस्जिद के खतीब हज़रत शेख तरीक़त क़िबला अल्लामा मौलाना पीर सैयद कौसर हुसैन शाह साहब, अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ इस्मुहु आपको सलामत रखे, सेहत व आफियत तंदुरुस्ती के साथ और उनके फैज़ व बरक़ात से इस गाँव को और इस पूरे इलाका को फैज़याब फरमाए। हमारे बहुत ही मोहतरम, मेरा जो पहला मौका है कि बुजुर्गों ने फरमाया कि हमारे अहले सुन्नत व जमात सभी दिल से उस मुल्क को चाहते हैं, तुर्की को। तो तुर्की हमारा ऐसा मुल्क है कि जिसमें जितने भी अवाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत के साथ सुन्नी हनफी, और वो हमारे साथ न सिर्फ हम अकीदा लोग हैं बल्कि हम मसलक भी हैं, यानी फिकी मसलक भी अक्सरियत से हनफी लोग। और हमारा दीनी तो ताल्लुक़ है, मुसलमान हैं, हम अकीदा हैं, अहले सुन्नत व जमात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का जो नाम बताया गया, मोस्ट रिस्पेक्टेड अब्दुर्रहमान और दुगान साहब और मोहतरम ओज़कारा साहब, उनका दोनों बुजुर्गों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि इस तंजीम की दावत पर वो तशरीफ़ लाए। और हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो पाकिस्तानी अवाम जितनी भी है वो दिल से मोहब्बत करते हैं। बहुत तुर्की के लोग पाकिस्तान के साथ बड़ी मोहब्बत रखते हैं। मैं हाजिर हुआ हूँ तुर्की में, इस्तांबुल गया था मैं,
तो वहाँ हजरत सैयदना अबू अयूब अंसारी जो मेज़बान रसूल हैं, आपके रोज़ा मुबारक पर हाजिर। तो फिर वहाँ पे इस्तांबुल में और भी बुजुर्गों के मज़ारात हैं, वहाँ भी हाजिरी हुई है। तो वहाँ के लोगों से मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नी हैं, हनफी हैं, आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, सहीउल अक़ीदा हैं, खुली पेशानी के साथ मेहमानों को मिलते हैं और खुश होकर मिलते हैं। तो हम भी इनकी आमद पर बहुत खुशी का इज़हार करते हैं और मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला जल्ल शानुहू उस मुल्क को और उस मुल्क के जो सदर हैं, बहुत उनमें सलाहियत है। कुरान शरीफ ऐसा पढ़ते हैं, किस किस बात की उनकी तारीफ की जाए। और जब अपने हैं, दिल अपने हैं, ईमान और अकीदा अपना है, फिर उनकी हर खूबी अपनी खुशी का बायस है। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह उनको शादो आबाद रखे और मुस्तकबिल में तुर्की को अज़मत रफ्ता अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, ये जश्न जो रहमतुल्लिल आलमीन का उन्वान है, बहुत प्यारा उन्वान है। मैंने अभी देखा है गौर से कि किस उन्वान से आप महफिल कर रहे हैं। आप लोग बड़े सलीके वाले हो। मस्जिद शरीफ और इसका माहौल इंतहाई साफ, पाकीज़ा और मुज़य्यन, ये आपके ज़ौक़े ईमानी की निशानी है कि किस किस्म के गाँव वाले ईमानी ज़ौक़ रखते हैं। और सफाई सुथराई बहुत उम्दा आला। मैं इस पर भी आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मुरत्तब हमारे अजीज है कदीर मोहम्मद अब्दुल कदीर, तो उन्होंने ऐलान फरमाए, लेकिन तरतीब सारी इश्तिहार की भी बहुत उम्दा है और आपका उन्वान भी बहुत उम्दा है। मैं सिर्फ दो बातें आपसे अर्ज करूंगा, उसी से आप तकरीर कशीद कर लीजिए, उसमें से निकाल लीजिए। उसकी वजह यह है कि मैं आपको ज़्यादा देर बिठाना नहीं चाहता, ठीक है। पहली बात यह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका ये मुकाम है कि आप दुनिया के माल के मालिक नहीं हुए, दुनिया के माल के मालिक नहीं हुए। और आप पर कभी ज़कात फर्ज नहीं हुई। क्यों? कि जब मालिक ही नहीं हुई तो ज़कात किस पर फर्ज होगी? बात समझ आए? आप भी मालिक होते तो ज़कात फर्ज होती है ना। और माल भी वो जो जरूरियात से जायद हो, उस पर फर्ज होती है। और फर्ज भी फिर कैसे होती है? 39 रुपये आप रख लें, 1 रुपया अल्लाह के लिए दे फकीरों मिस्किनों को, यही है ना। 39 आप रख। तो सरकार पर यह फर्ज था कि वो सोए नहीं जब तक घर में 1 दिरहम भी मौजूद हो। अब जिसको हुजूर के साथ माज़अल्लाह शरीका करना है ना कि हम भी उनकी मिसल है, वो ऐसा करके दिखाए। और जिन लोगों को थदियां गिन गिन के अल्लाह जी जमा मालम वादा की आदत है, वो तो ये ख्याल भी छोड़ दे कि कोई उनके मुमासिल हो सकता है। बात समझ आ रही? मेरी पंजाबी जरा मोटी है, इस वास्ते मैं उर्दू का सहारा ले रहा हूं, ठीक है। तो यही बेहतर है। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आओ कुछ करके दिखाओ, ऐसे बेअदबी न करो। अब मिसल हो सकते हैं, मिसल हो सकते हो। घर में कुछ नहीं रखा है तो मैंने कहा कैसे मिसल हो तुम? किस बात पे मिसल हो? और जब मालिक नहीं, दुनिया के माल के होते, हौलाने हौल का सवाल ही नहीं। ये तो योमिया खेल है भाई। औलान तो साल के गुजरने को कहते हैं ना, तो दिन की बात हो रही है।
दिन 24 घंटे गुजर जाएं, कुछ माल घर में जरूरत का भी हो नहीं, अज़वाजे मुतहरात का दूसरा जोड़ा नहीं। आप बड़े नेक लोग हो, मैंने आपकी तारीफ भी की, मगर कौन है जिसकी बीवी के पास दूसरा जोड़ा नहीं? कोई बोलो, आप कहोगे मेरा नहीं तो मान जाऊंगा, बीवी के पास नहीं, ये आज के हालात में बड़ा मुश्किल है। मैं बताता हूं, रसूल पाक की बीवियां हैं जिनके पास दूसरा जोड़ा नहीं, और जब कहा कि दूसरा हो जाए, एक धो लिया करें, एक पहन लिया करें, ये कहा उन्होंने कहा अब कोई बीवी मर्द से बात करे तो कुरान थोड़ा ही उसको रिपीट करता है या जिक्र करता है? पर हुजूर ऐसे हैं कि वो बीवी हुजूर से बात करे तो रब उसका जिक्र करता है। ये घर रब के इतने करीब है कि मियां बीवी आपस में बात करें तो रब बात को दोहराता है। तकरीर हो गई, आप पता नहीं क्या सोच रहे हो कि क्या तकरीर हो, यही तकरीर है जो कर रहा हूं। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। औरतें लिबास कैसा पहने, पर्दा कैसा करें, चुन्नी कैसी लेनी है, ऊपर ओढ़नी कैसे ओढ़नी है। अल्लाह ताला फरमाता है ये अपनी बेटियों को भी बता दो, बीवियों को भी बता दो, मोमिनीन की औरतों को भी बता दो। हमारी माएं अपनी बेटियों को खुद ही बताती है ना कि पुत्र चुन्नी कैसी लेनी है, दुपट्टा कैसे लेना है, ओढ़नी कैसी ओढ़नी है। लेकिन जो घर सबका कायद हो, जिसे नमूना बनना हो, उन्हें रब बताता है कि कपड़े कैसे पहने। अब बात हो गई तो ये बात भी कुरान ने कही, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया व दीनतहा फतालैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। बैनुल अक़वामी महफिल के आदाब हैं, तब आप आहिस्ता बोल रहे हैं कि शायद बाहर के मुल्कों में लोग नहीं बोलते। हम हर मुल्क में गए हैं, जोर जोर से बोलते हैं लोग। अब ऐसी महफिल में मुझे खुशी नहीं होती जहां लोग बहुत आहिस्ता बोलते हो, इसलिए अल्लाह का नाम लेना जोर से बोलो, ये बात अच्छी है। अब बीवियों ने क्या कहा, अज़वाजे मुतहरात ने क्या अर्ज की, एक एक जोड़ा जो पहना है इसके अलावा एक एक मिल जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम्हें दुनिया का इरादा कर रही हो, एक जोड़े ना दूजा जोड़ा रल जाए तो दुनिया बन जाती, हुजूर के घर में बन जाती। यहां बड़े से बड़े सूफी से मैं पूछता हूं, वह तेरे बीवी के पास कितने जोड़े हैं? ट्रंक भरे हुए हैं जोड़ों के। हम पढ़ते हैं, उस सूफी पर भी पढ़ देते हैं कि जिसकी हर अदा सुन्नत मुस्तफा, उस पर भी पढ़ देते हैं। अब सुन्नत मुस्तफा देखो, अज़वाजे मुतहरात की सुन्नत, दूसरा जोड़ा एक पहन ले, एक धो ले। फरमाया तुम्हें दुनिया चाहिए, दुनिया का इरादा है तुम्हारा,
तो अभी दे इनको दुनिया, लेकिन साथ ही छोड़ दे। क्यों? कि जो दुनिया का इरादा करे वो रसूल के काबिल ही नहीं। इसका मतलब है आप दुनिया पसंद है, इसलिए आपने जोर से सुभान अल्लाह ही नहीं की। या सुभान अल्लाह को सूफी कर सकता है और आप अच्छा ऐसे होता था ना, तो करनी पड़ेगी सुभान अल्लाह। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हमारे रसूल ऐसे हैं, मैं थे भी नहीं कहता, अब भी हैं। ओ माए हमारी अब भी जिनकी बात हो रही है, और जोड़ा दूजा है ये दुनिया है। अगर ये दुनिया है तो फिर हम सब दुनियादार हैं। जोड़ो गिल बूदो बाश गिल थरीका गिल। अच्छा जोड़ा दे दो क्योंकि मांग लिया, जो हुजूर से मांगे वो ना दे, इस तरह नहीं होता। इतना गुस्सा नहीं करना कि जोड़ा देना नहीं, जोड़ा दे दो लेकिन छुट्टी भी दे दे। क्यों? कि जिसे दुनिया चाहिए उसका रसूल से काम क्या। अब आपको समझ आ गया कितना सख्त मेयार है हुजूर का। दूसरा जोड़ा चाहिए, छुट्टी, जोड़ा मिल जाएगा लेकिन साथ ही छुट्टी। उम्मतिअकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। वाकई ऐसा है, हम गुस्सा नहीं करेंगे, बाद में बद्दुआ भी नहीं करेंगे, लेकिन वाकई मेयार नहीं है। वरना ये सराहन जमीला है। फिर सराहन जमीला इस वास्ते है कि कोई बद्दुआ नहीं करेंगे कि तुमने कोई बड़ी बेदबी कर दी है, नहीं, बस मैं यार नहीं है मेरे हबीब का ये, इतनी बात है। ये नहीं है कि तुमने कोई बड़ी बेदबी की, नहीं नहीं, बात है आप मुतालबा कर सकती हो, मांग सकती हो, लेकिन ये ज़ौज है, ये रहमत लिल आलमीन है, ये अल्लाह के हबीब है, और दुनिया इनके नजदीक मक्खी की पर बराबर भी हैसियत नहीं रखती, और ये दुनिया से नफूर है, दुनिया को नहीं चाहते। ये ऐसे हैं तो जिसने इसका जोड़ा बनना है, ये ज़ौज हो तो वो ज़ौजा बने, तो जोड़े में कोई बात जोड़े वाले होने चाहिए ना। तो वो मेयार जो लोगों का है वो नहीं है आपका मेयार ये है कि सारी कायनात में ये हस्ती चुनी हुई है, और ए मेरे महबूब की बीवियों, रब ने इसके लिए तुम्हें चुना। तुम्हारा मेयार और तुम्हारा मेयार और तुम्हारा मेयार वो नहीं है जो दुनिया का है, नहीं, तुम्हारा मेयार ये है कि ये ज़ौज है, जैसे ज़ौज है उनकी शान के लायक ज़ौजा रब ने चुनी है, और उनके शान के लायक ये नहीं कि वो ऐसी चीज का सवाल भी करे। अगली आयत, व इन कुंतुन्ना तुरिदन अल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह, अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, अल्लाह के रसूल की रजा और खुशनुदी चाहिए, और आखिरत में इसका इनाम चाहिए, तो अल्लाह ताला जल्ला शानू ने जोड़ों से दुनिया की नेमतों से बढ़कर बहुत बड़ी नेमतें तुम्हारे लिए तैयार कर। जोर से बोलो सुभान। नहीं नहीं, आप बड़ी पाबंदी से बोल भी नहीं रहे और दूसरा बोलने का इरादा भी नहीं रखते। जी हाँ, मैं देख रहा हूँ, और आपको पता नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आप किसी मिन्नतें करके आपको बुलाएं। जल्दी जल्दी बोलो जिसने बोलना है, वरना हमने तो इसी तरह रवाना हो जाना है। ये है मेयार भाई, रहमतुल लिल आलमीन का जश्न मनाने वालों, ये है मेयार, ये है तकवा, और तकवा रसूल पाक का, और कायनात को दुनिया की बेरगबती सिखाने वाले रसूल ने उसका नमूना अपने घर से पेश कर दिया। वरना खुतबे देने बहुत आते हैं,
किसे नहीं आती, तो उम्मत को बड़े आते। खुतबा सिर्फ देना मकसद नहीं था, ये खुतबा है जो घर से दिया, घर से दिया। अज़वाज मुतहरात थे, गुलामों को दे रहे हैं, इनको मना फरमा रहे हैं, इनको मना फरमा रहे हैं। उनका मेयार हो रहा है, जरूरत है तो पूरी करनी चाहिए, उनका मेयार हो रहा है, आपका मेयार हो रहा है। उनके पास खाने को होना चाहिए, ये खाने को होते हुए नहीं खाते। और तुम ज़ौजा हो जी, अज़वाज हो, और अज़वाज भी सुभानअल्लाह मुतहरात हो, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन से बड़ा मुतहर कौन है? मुतहर भी हैं, मुताहिर भी हैं। तो ऐसे पाक हैं कि अगर जमीन पर पांव रख दें तो सारी रूए जमीन अल्लाह पाक कर दे। जुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तुहूरा, अल्लाह ने मेरी इज्जत के लिए सारी जमीन को पाक कर दिया, सारी जमीन रब ने पाक कर दी। और है खसाइस से खमसा की हदीस है, बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ देखिए, बुखारी शरीफ खसाइस से खमसा, सारी जमीन रब ने पाक की। और ये इज्जत है हुजूर के कदम की, पाक कर दी। क्या अंदाजे बताएं हम कौम को? रहमत हो तो रहमतुल लिल आलमीन है, तो जो रहमतुल लिल आलमीन है उसकी बरकत इतनी नहीं होती, बस जहां कदम लगाओ उतनी जगह पाक करता। तो को उन्वान बड़ा है, वही उन्वान बड़ा है, तो रहमतुल लिल आलमीन, लिल आलमीन नज़ीरा है। नज़्ज़ल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। तो जो आलमीन का नज़ीर हो, जो रहमतुल लिल आलमीन हो, उसकी पाकीज़गी सिर्फ मक्के की नहीं, सिर्फ हिजाज़ मुक़द्दस की नहीं, वो चक्री की जमीन भी पाक हो गई। और कोई भी दीन का आलिम मुझे बताया कि चक्री की जमीन जो पाक हो गई है, इसके साथ तयम्मुम जायज हो गया है, ये किसकी बरकत है? हुजूर फरमाते हैं दूसरा कोई है ही नहीं जिसकी बरकत से रब ने जमीन पाक की हो। ली मैं वजह हूं, मेरी वजह से रब ने सारी जमीन पाक फरमा दी। तो रहमतुल लिल आलमीन ऐसा ही होना चाहिए। हुजूर ही है, आपकी बरकत है, सारी जमीन पाक हो गई और मस्जिद बन गई, जहां चाहे आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन इस मस्जिद का जो मुतय्यन मस्जिद होती है, वक्फ मस्जिद होती है, उसका इम्तियाज अपना है, वो एक अलग मसला है। अभी मैं वो बरकत की बात अर्ज कर रहा हूं। इतने पाकीज़ा, इतने पाक, इतने ताहिर, इतने मुताहिर और इतने लतीफ और इतने नफीस और इतने कसीरुल बरका कि पूरी दुनिया उनकी बरकत से रूए जमीन सारी की सारी पाक हो गई, ख्यालात पाक हो गए। अब जो दूसरा जोड़ा भी नहीं लेने देते, तो ये तारत बदन की नहीं हो रही, ये बातिन की तारत हो रही। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं तकरीर करता रहता हूँ ना, जहां जाता हूँ तो लोग जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं, तो आप नहीं कह रहे, लिहाजा मैं आपको भी बता कर जाऊंगा कि सारी दुनिया क्या कर रही है। अल्लाहु अकबर। ये है बातनी तारत मुसलमानों, बातनी तारत, बातनी तारत। दुनिया को निकाल कर फेंकना, मोहब्बत ना रखना दुनिया से, और उसके लिए नमूना होना। क्यों कि फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, रसूल पाक में तुम्हारे लिए नमूना है। लोग समझते हैं मिर रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह से तुम्हारे लिए उस्वा हसना है ना, रसूलुल्लाह में। लोग मिन पर जोर दे रहे हैं,
हुजूर जो फरमाए वो उसवा हसना है। फरमाया ना फी रसूलिल्लाह, रसूल विच उसवा हसना है। आप में आपसे उसका भी इनकार नहीं, लेकिन फी का लफ्ज बोला क्यों जब आप तर्जुमा मिन का करते हो? मुनकरों से कहता हूं मिन का तर्जुमा ना करो, फी का करो। रसूलुल्लाह में उसवा, ये बात आपकी जात में उसवा है तुम्हारे लिए। ऐ अहले इस्लाम, आप वो ज़बाते कुदसिया पाक, उनकी पाकीज़गी, ख्यालात की पाकीज़गी, और ये हैं रहमतुल आलमीन की अज़वाज मुतहरा, जिनका तक़वे का मेयार इतना बुलंद है कि रब ताला फरमा रहा है तुम्हारी शान से कोई भी गिरी हुई बात तुम्हारे करीब नहीं आनी चाहिए। मन यात मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यना युदाअफ लहल अज़ाब दिअफ़ैन, बहुत सख्ती होगी तुम्हारे लिए, कोई भी बात होनी नहीं चाहिए। फाहिशा मुबय्यना का तो सवाल ही नहीं, दूसरा जोड़ा भी नहीं, ये कोई फाहिशा मुबय्यना नहीं है। दोनों बातें देखो, सवाल नहीं पैदा होता। क्यों नहीं होता जी? तो बदे बशर होते हैं, फाहिशा मुबय्यना भी होता है उनसे, गैर मुबय्यना भी होता है, खलत अमलन सालिहन व आखर सय्या भी होता है। सल्लल्लाहु अलैहि तूबा अलैहिम, ये क्या मेयार है? नहीं होना चाहिए। दोहरी मार पड़ेगी तुम्हें, एक मोमिना होने की, एक इस बात की कि तुम बड़े ऊंचे ओहदे पर हो, दो मारे। हमारे यहाँ जो खास होता है ना, उसको छुट्टी होती है, उसके लिए कानून उठा दिया जाता है। वहां जो खास होता है दो मारें पड़ती। क्यों? इसलिए कि तुम्हें पता नहीं था कि किस मनसब पर हो ना। और फिर लुत्फ की बात, मन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन, नेकी करोगी तो अजर भी दोहरा होगा। क्यों? एक मोमिना की हैसियत से, एक महबूब की ज़ौजा होने की, अजरहा मर्रतैन। आले बैत अतहार को 20 नेकियां, जिस पर सब मुसलमानों को 10 नेकियां अजर सवाब। आले बैत अतहार को 20, 10 मोमिना होने की वजह से, 10 नबी पाक के अहले बैत होने की वजह से। ये कुरान की आयत है, 22वें पारे की पहली आयत यही है, अजरहा मर्रतैन। बदबख्त लोग कई दफा मुझसे पूछते रहते हैं रॉयल फैमिली है। मैंने कहा रॉयल फैमिली से भी ऊंचा काम है भाई। रॉयल फैमिली तो हमारे साथ ही रुलती फिरती है, हम जानते हैं रॉयल फैमिलियों को, लेकिन ये रॉयल फैमिली से भी ऊंचा काम है। अजरहा मर्रतैन, और इसी पर बस नहीं, अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा, अभी और बड़े शराफत वाले और करम वाले नेमतें और रिज़्क़ हैं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार। अभी और बहुत कुछ है। अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा, और ये है उनका घर, रहमतुल आलमीन का घर, और ये उनकी रहमत, सारा जहान उससे फैज़याब, उम्मत वस्त शहादत सबकी मकबूल, आदिल बहैसियत मजमूई। आज भी ये उम्मत जालिम नहीं, बहैसियत मजमूई ये उम्मत मुशरिक नहीं हो सकती। बहैसियत मजमूई
ये उम्मत दाल मुदिल और गुमराह भी नहीं हो सकती। क्यों? फरमाया रहमतुल लिल आलमीन खास है तो मेरे घर वाले खास नहीं, आपकी पूरी उम्मत भी खास है। तो जब आज तक ये फैज है 15वीं सदी तक कि आप बहैसियत मजमूई जालिम नहीं हो सकते, तो बहैसियत मजमूई 1,24,000 सोख्ता याफ्ता कैसे जालिम हो सकते? कि उनकी शूरा ही जहालत के फैसले करती है। ये तेरे दिमाग का फतूर है। शरीयत मुस्तफा में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये कुरान का फैसला है। हबीब तेरी उम्मत को उम्मत आदल बनाया। ये जुल्म वाली उम्मत नहीं, ये आदल वाली उम्मत है। इसमें कोई एक जालिम हो सकता है लेकिन पूरी उम्मत जालिम नहीं होगी। एक जालिम होगा तो दूसरा उसको बताने वाला होगा तू नबी का तरीका छोड़कर चल रहा है। ये तरीका हमारे नबी का तरीका नहीं, बल्कि जालिम या मुशरिक होना तो दूर की बात, बहैसियत मजमूई ये गुमराह भी नहीं। कहो सुभान ला तज्तमी उम्मती अला दलालतिन। रब ताला मेरी उम्मत को कभी गुमराही पर जमा नहीं करेगा। लोग क्या क्या फतवे देते रहते हैं जी, मुशरिक हो गए, हो काफिर हो गए जी, फलाने हो जाए, ये हो गए। नहीं, आपके लिए फैसला है 15वीं सदी की। आप में 4 आदमी कभी झूठ पर जमा नहीं होंगे। अलग बैठकर मशवरा भी कर लें। अगर मोमिन है ना मुसलमान तो उसका ज़मीर एक का जाग जाएगा और कहे यार कुछ शर्म करो, कैसी गलती से इकट्ठे हो गए। अगर कभी इसका हाल देखना हो ना आदि मुजरिमों का तो किसी SHO जो बूढ़ा हो गया हो उससे इंटरव्यू करना। आदि मुजरिम, पक्के गुनाहगार, लेकिन कलमा पड़ा हुआ है ना, तो किसी ना किसी वक्त उसका ज़मीर भी जागता है। और बेशुमार केसेस ऐसे हैं जिनको पुलिस पकड़ ही नहीं पाती और वो मुजरिम खुद उगल देते हैं। और उनको पूछा कि अब तुम्हें किस चीज, उन्होंने कहा कोई चीज है अंदर जो मुझे चुप नहीं रहने दे। और मुजरिम भी नहीं समझता कि वो क्या चीज है। फरमाया मोहम्मद की तस्दीक है, मोहम्मद के रब की तस्दीक है जो मुजरिम को मुजरिम रह। कहता है जी मेरा ज़मीर बोल रहा है, वो ज़मीर तो तेरा पेड़ भी तेरे नाल सी, लेकिन तेरे ईमान जब भी कुव्वत पकड़ेगा तुम्हें गुमराही पर रहने नहीं देगा। वो तुम्हें मजबूर कर देगा कि सजा भी हो तो बर्दाश्त कर जा, पर इस दुनिया में बर्दाश्त कर जा। रब रसूल के सामने पाक। ये है तेरा ईमान। और ए अहले ईमान, हुजूर खास है, हुजूर खास है। मैं तकरीर का वक्त भी नहीं, आगे नमाज का वक्त करीब है। एक जुमले में तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। बड़े खास हैं हुजूर ऐसे कि विरसा नहीं दिया, विरसा नहीं बनाया। क्यों? मालिक ही नहीं बनाया। मालिक ना बनाया तो विरसा नहीं बनाते ना। हमारे एक बहुत मुहद्दिस हैं, फरमाते और कई वजूहात होंगी इसकी, कई होंगी। वजह क्या है? फरमाया जरा सा हुजूर को कोई ना चाहे ना चाहे, जरा सा हक़्क़ुन नबी अदा ना हो उससे ख्याल करना मोमिनो। मसला यही था जिसके लिए ये तमहीद बांध ली मैंने। मसला ये है कि जरा सा हक़्क़ुन नबी में कमी हो जाए। किससे? खास अहले बैत से, खास अहले बैत से। हुजूर के बारे में, हुजूर के बारे में, नबी के बारे में, रसूल के बारे में, सब के बारे में, इन सब रसूलों के बारे में, सब नबियों के बारे में, हुजूर के बारे में जरा सा कितनी कि इनके मेयार में वो बात ना आए जो दुनिया के लिए हुजूर का मेयार है। अगर इनका मेयार वो ना हो तो होता क्या है? होता ये है कि ये बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, मुअज़्ज़िज़ीन है, जाहिर है इलाका भर ने उनको नुमाया जगह पे बिठाया। ये लोग नेक है, बाशरा है, अच्छा, लेकिन कुछ माल भी होगा इनके पास।
घर होगा, कोठी होगी, कोई पैसा होगा, औलाद में से 17-18 बंदे हो जो उनके वारिस हो, या 4 हो या 5 हो, कोई एक ऐसा जरूर होगा। ये एक नफ्सियाती बात है, माफ करना, एक जरूर होगा जिसको इंतजार होगा कि बाबा जाए तो मुझे माल मिले। और फरमाया हबीब तुझे मालिक अगर बनाऊं ना और तेरे वारिस बनाऊं, कोई एक भी अगर ये सोचेगा तो आम लोगों में होगा तो बदबख्त कहा जाएगा, लेकिन तेरे अहल में तेरे मौत का तसव्वुर भी जिसने कर लिया वो काफिर हो जाएगा। तकरीर हो गई अगर समझ। नबी और रसूल की मौत मांगने वाला या मौत का ख्याल लाने वाला, बाबे का तो ख्याल आता है ना लोगों, वो बाबे जाएगा जैसे हजरत इमाम हसन मुज्तबा मस्जिद से आए, लोगों ने बैत कर ली कि अमीरुल मोमिनीन हो गए। घर में आए तो सबसे प्यारी जो ज़ौजा थी जिनके साथ आप रियायत ज्यादा फरमाते थे, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन आपको मुबारक हो कि आप के सर पर ताज है, और आप ताज क्या, इमामा शरीफ ताज है, आप अमीरुल मोमिनीन। इमाम हसन मुज्तबा ने यूं देखा तो आंखों में खून उतरा हुआ था। फरमाया तुम्हें 3 तलाकें। वो सबसे दिल में मोहब्बत रखते थे, उनके लिए वो भी मोहब्बत रखती थी, मगर अल्फाज का चुनाव ऐसा हो गया कि आपको मुबारक। फरमाया 3 तलाक। सुननुल कुबरा इमाम बहकी की किताब में ये पूरी हदीस लिखी हुई है। इमाम हसन मुज्तबा का असर मुबारक। फरमाया तुम्हें 3 तलाक की जाए। उनके तो रोना पीटना शुरू हो गया, मातम। भाई ये क्या हुआ? लोगों ने कहा जी तो मर रही हैं ज़ौजा मोहतरमा, तो रुजू फरमा लीजिए। फरमाया नहीं, अब रुजू नहीं हो सकता। और ये हुज्जत है हमारी इस्ना अशरिया पर कि इमाम हसन मुज्तबा तुम्हारे नजदीक मासूम है, हमारे नजदीक भी कुतुबुल अक़ताब है, इमाम है, रूहानियों का बादशाह है, ठीक है। और ये हुज्जत है तुम्हारे पर भी, क्योंकि तुम 3 को 1 मानते हो। इमाम फरमा रहे हैं मेरे नाना ने फरमाया 3 दोगे 3 हो जाएंगी, रुजू के काबिल नहीं रही, लेकिन मेरे दिल में है अगर नाना का हुक्म ना होता मैं रुजू जरूर करता, लेकिन 3 के बाद रुजू हो नहीं सकता। इमाम बैकी की ये रिवायत, जिन लोगों ने मासूमों की रिवायत पर मजहब बनाया हुआ है वो नजरसानी करें, अपने एक इस मौके पर नजरसानी करें, या फिर इमाम हसन के मजहब पर हम हैं। लेकिन एक बुजुर्ग घर में आते जाते थे, गुलाम थे, खादिम खास। अर्ज हुजूर गुनाह क्या है? ठीक है रुजू भी नहीं होगा, हमें भी तो समझ आए। फरमाया इससे बड़ी भारी गलती हो गई, ये मेरे अमीरुल मोमिनीन उनको देखती है, मेरे बाप के जाने को नहीं देख रही। ये अमीरुल मोमिनीन या ये खिलाफत जो कुछ कह रहे हो, ये किसके खून के बदले में और किसके जाने से हो गया? हसन के खून पर और हसन के दिल पर जो अली मुर्तजा का जाना छाया हुआ है, इसे खिलाफत नजर आती है। ये है बेअदबी, उसको पता नहीं कि किस कीमत पर ये मुझे चुना गया है। बात समझ आ रही है? ये है मसला इस खानदान है आली वकार का। किसी के ज़हन में आ जाए, ये आया ना ज़हन में, तो नतीजा देख लिया। उसको ये याद नहीं रहा गया कौन। हसन खुश होंगे कि खलीफा है, ये खलीफा किसकी वजह से बने, किस हादसे की वजह से बन गए। फरमाया अभी तक मैं तो अली को भूला नहीं, ये भूल बैठी है कि इसको खिलाफत याद आ गई। बात समझ आ रही?
एक भी कोई सोचे कि नबी के जाने में हमारा ये फायदा है तो उसका ईमान खत्म। अब समझ आई? मैं चक्री के हालात नहीं जानता, ज्यादा आता नहीं हूं इधर, लेकिन इधर चकवाड़ में, उधर राजा बाजार में, उधर और कई मौलवियों के पास यूं ही नबी की मौत पर वो तकरीरें करते रहते। मैंने कहा होश कर, तुमने क्या लेना है? किसी ने कुछ लेना भी होता तो वो तसव्वुर नहीं कर सकता था उनकी मौत का, क्यों करता तो मोमिन न रहता। अब समझ आई? अब तकरीर खत्म, 10 हो गई, एक ख्याल आवे दिल मुंह बोलो भी कुछ ना, यूं ही ख्याल गुजर जाए ये जाएंगे तो ये घोड़ा मैं ले लूंगा। फरमाया ऐसा हो सकता था, क्यों? इसलिए कि तू जिस दर्जा पर मासूम है उस दर्जा पर ख्याल अगर न रह सका किसी से तो फिर तेरे महबूबों और करीबियों को तुझसे दूर करना ये मुझे पसंद नहीं था, मैंने मालिक ही नहीं होने दिया, ताकि ये तो किसी को मसला ही ना उठे। अब इस पर गौर करके साथ ही एक जुमले पर गौर करना। हज़रत मौला अली शेर खुदा को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली फातिमा की जिंदगी में दूसरा निकाह करना तुम्हारे लिए अल्लाह ने हलाल नहीं रखा। फातिमा की जिंदगी में नहीं रखा। साहबा किराम ने पूछा, मौला अली शेर खुदा ने पलट के पूछा भी नहीं कि इसकी वजह क्या है, और साहबा ने पूछा, और अच्छा किया पूछ लिया, हमें भी पता चल गया जी, वरना पूछते ना बात खुलती नहीं। तो कौन फिर जनाब इतनी मोटी किताबें लिखता, फिर वजह ये थी, वजह ये थी, वजह आप ही बयान किया। फरमाया फातिमा गैरत वाली है, गयूर है, और अली अगर दूसरी किसी मोमिना से भी निकाह करेगा ना, फातिमा गैरत कर गई तो सिर्फ इसकी गैरत की वजह से वो काफिर हो जाएगी। वो औरत जो जिस पर ये गैरत कर गई, तकरीर हो गई, बस यही करनी थी तकरीर। कौन सा काम है भी जिसका दिल में एक जज्बा ही उठे तो काफिर हो जाए बंदा। फरमाया अगर इनकी गैरत का हदफ बन गई ना रिश्ता सौकन का, गैरत इनको आ गई कि ये है, फरमाया जिस पर फातिमा को गैरत आ जाएगी उसका ईमान चला जाएगा, रहम कर उस पर। फातिमा तो ज़हरा की इज्जत, उनकी अज़ियत, उनका ख्याल, उनकी कदर और ईमान से इसका ताल्लुक बताना मकसूद है आपको कि रहमत लिल आलमीन पर ख्याल लायक हो कि ये ना हो तो यूं फरमाया गया मालिक ही नहीं बनाया। इनको ख्याल आए हैं ये ख्याल आए, फरमाया नुकसान इनका नहीं, नुकसान उसका है। क्यों? कि जिस पे ये गैरत कर जाए उस पर रसूल गैरत करता है, और जिस पर रसूल गैरत करे और रब को ही चंगा नहीं लगता। बस ये है खुलासा बात का। इसको चिथ लेना, जितना चिथोगे उतना इसका जायका आएगा। शर्त ये है कि पहले ईमान होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर एक गैर मुतल्लका मसला है। अब हिंदुओं को फजाइल बयान नहीं किए जाते ना, उनको हकीकतें बताई जाती है। मोमिन को ही बता सकते हैं ना। तो मोमिन जो किसी पर गैरत कर जाए तो ईमान न रहे उसका, जिस पर गैरत करे, और उनके बारे में कोई ख्याल लाए तो जिस बारे में ख्याल आ जाना था उनको मिल्क से पाक रखा, दुनिया के मिल्क से पाक रखा कि ख्याल पैदा ही ना हो। इनको शरीका से पाक रखा, गैरत ना हो, क्यों? उसका ईमान बच जाए।
फातिमा तो ज़हरा के बारे में ऐसा ख्याल लाने से जब ये होता है, उनको ख्याल में लाने से जब ये होता है, तो बोल बोल के नामुनासिब कलमे फिर कहना जी हम ईमान में हैं, तो ईमान नानी बेड़ा नहीं। ईमान किसी चीज का नाम है, किसी अदब का नाम है, किसी एहतराम का नाम है, और किसी के अदब व एहतराम का नाम है। और जिसके अदब व एहतराम का नाम है उसी का जश्न रहमत लिल आलमीन है। तो उनकी अपना ये मकाम है, और उनके बाद उनके अज्जा में से सैयदा खातून जन्नत का ये मकाम है। तब फरमाया इन्नमा फातिमा तो बदातुम मिन्नी, फातिमा गैर मोहम्मद का गैर नहीं है, फातिमा मोहम्मद का जिगर है। तो हुजूर फरमा देते तो रब फरमाता है हमारे ईमान। इसलिए इसका दूसरा कोई ना तावील होती है इस पर, और ना कोई बयान इसका होता है। तो होता है तो होता है। हुजूर ने फरमा दिया कि वो जिगर है, जिगर है तो जिगर है। और मोमिन ऐसा ही समझते हैं। ठीक है, ईमान बाजी चाहे अतफाल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए ये चीजें मेयार है, यार, और पाकीज़गी का यही मेयार है। और बीवी जिस पाकीज़गी के मेयार पर पूरी उतरती है, उससे बतरीके औला बेटी उतरती है, क्योंकि बेटी खून भी बाप का होती है। बीवी खून तो उसका नहीं है, जौज का। तो जो जौज रहमतुल लिल आलमीन है ना, इन अज़वाज का, फातिमा तो ज़हरा उनका खून भी है। और फिर हमें लोग कहते हैं कि खून तो और भी है। मैंने कहा सब खून खून है, हम मानते हैं, 7 हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। लेकिन जिसको वो बदातुम मिन्नी कहें, उनको भी बर्दाश्त करने की आदत डाल लो। 4 का किसी को इनकार नहीं। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हनफी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो सबको बदातुम मिन्नी कहा, तो तुम इल्म वाले हो, निकाल लो, हदीस से निकालोगे, मैं निकालूंगा। जो जो फरमाया मुझे पता है, लेकिन बदातुम मिन्नी इनके बगैर किसी को कहा नहीं। तो तुम्हें क्यों चिढ़ है इस बात से? जिनको जो रुतबा दिया है, खुले दिल से तस्लीम करो उसको। इतने दिल तंग क्यों रखते हो? जो फरमाया है हमें तस्लीम। अब अली मिन्नी आपको फरमाया, मौला अली शेर खुदा को। दूसरों को जो फरमाया है को कम है। सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार, को कम लफ्ज़ दिए। इसका मतलब है कि आपको झपटने की आदत है दूसरे की चीज पर। हम कह रहे हैं आपको कि सानी अस्नैन दूसरे को नहीं। सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार अपने मकाम पर ये बहुत बुलंद बात है। लेकिन जब अली मिन्नी व अना मिन हो, सिर्फ उनको कहें या उनके बेटे को कहें हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, तो आप क्यों चिढ़ते हो? ये जी उनका मैंने कहा किनका? जामे तिरमिज़ी हमारी है या उनकी? जामे तिरमिज़ी तेरी सियासत है, सुन्नी उसमें से है। तो अली मिन्नी व अना मिन हो, चुभता क्यों है तुम्हें? हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, तुम्हें चुभता क्यों है? जिसको सानी अस्नैन का लफ्ज़ चुभे, सुन्नी वो भी नहीं, और जिसको अली मिन्नी व अना मिन चुभे, सुन्नी वो भी नहीं। इसलिए चुभो नहीं, ये रहमत है, ये ठंडक है प्यारे मुस्तफा की। तो जो उनको ठंडक लगती है, वो सुन्नी को भी ठंडक लगती है। प्यार आता है, उससे तज़किया होता है, सफाई होती है, तारत होती है। अहले इस्लाम, ये बुनियादी बात थी। आपके आज से इस तरतीब से मैंने वल्लाहिल अज़ीम ये बात कहीं बयान भी नहीं की, ऐसी उतर गई दिमाग पर जहां से रब का निजाम है। तो आपके लिए मैंने समझा, ये बात सामने आई तो आपके लिए कह दी। मेरी 50,000 तकरीर में इस तरतीब से अगर लफ्ज देखना तो कहना फिर ये हमारे साथ खेल कर गया। नहीं,
ये आपको देखा दिल खुश, मस्जिद शरीफ को देखा अल्लाह की कसम दिल खुश हो गया, और आपका मजमा देखा दिल खुश हो गया। सिर्फ आपकी आवाज जरा कम थी तो मैं चूंकि छुपा के रखने वाला हूँ नहीं, ऐसे पटपटा ढोल हो तो कह दिया आपसे कि जोर से बोल। वो कमी भी आपने पूरी कर दी। आप हमेशा सलामत रहें, अल्लाह आपके ईमानों की हिफाजत फरमाए, अब आपके अमाल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ में बरकतें दे। जो चीज भी आपको परेशान करती है दुनिया में, अल्लाह वो परेशानियां दूर फरमा दे। वो आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।